नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी अभी चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने चिराग पासवान को चुनाव लड़ने को लेकर सीटों का ऐलान कर दिया है। अब कौन से सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे ये सब कुछ साफ हो चुका है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन के तहत चिराग पासवान 2025 विधानसभा चुनाव जो है लड़ने जा रहे हैं। यानी कि चिराग पासवान अब केंद्र की गद्दी से और केंद्र की जो कुर्सी से इस्तीफा देने वाले हैं उसको लेकर अब पूरी तरीके से चिराग पासवान भी मन बना लिए हैं और मोदी के हनुमान अब केंद्र में नहीं बल्कि बिहार वाली राजनीति जो है वो करने के लिए तैयार है और इसको लेकर अंदर खाने सब कुछ सेट कर लिया गया है। और माना जा रहा है कि चिराग पासवान को 2025 विधानसभा चुनाव को लड़ने को लेकर मोदी का भी आशीर्वाद जो है मिल चुका है और अंदर ही खाने मोदी के हनुमान जो चिराग पासवान है वो अपने राम से सब कुछ सेट करवा चुके हैं। जब पीएम मोदी बिहार के दौरे पर थे तो आप सबने उस तस्वीर को भी देखा था कि चिराग पासवान का नाम लेते ही किस तरीके से बिहार के लोगों ने पीएम के सामने हुंकार भरी थी। उससे नरेंद्र मोदी को सब कुछ साफ हो गया कि चिराग पासवान का बढ़ता बिहार में कद और देश में अब उनके लिए फायदेमंद होंगे। बिहार में किसी भी कीमत पर इस बार एनडीए सरकार बनाना चाहती है। वैसे में चिराग पासवान के बढ़ते कद को लेकर अब पीएम मोदी ने भी हरी झंडी दे दी है और साफ तौर पे कहा है कि ठीक है, अगर चिराग पासवान केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहते हैं तो बिहार में उनका स्वागत है, हमारा आशीर्वाद है। ये अंदर खाने से खबरें निकलकर सामने आ रही है और यही कारण है कि अरुण भारती लगातार पोस्ट के माध्यम से बड़ी जानकारी दे रहे हैं चिराग पासवान को लेकर। और अब अरुण भारती ने एक और बड़ी जानकारी दे दी है कि चिराग पासवान कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद महागठबंधन में खलबली मच गई है। जो चिराग पासवान को लगातार महागठबंधन के लोग ये साबित कर रहे थे कि चिराग पासवान सिर्फ एक समाज के नेता है, दलित वर्ग के नेता है, वो चिराग पासवान अब सामान्य सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी कि अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ने आते हैं तो वो आरक्षित सीट, रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो सीधा सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि चिराग पासवान एक बार फिर से अपना लोहा मनवाने के लिए तैयार हो गए हैं। चिराग पासवान की रणनीति के आगे तमाम पार्टियों की रणनीति फेल हो जाती है और यही कारण रहा कि चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीट पर भारी जीत जो है वो भी मिली। यानी कि 100% स्ट्राइक रेट जो था वो लगातार जारी रहा। उसके बाद चिराग पासवान झारखंड में भी अपना लोहा मनवाते हैं और मिली एक सीट पर फतह हासिल कर लेते हैं। लेकिन अब वही चिराग पासवान बिहार के भविष्य को लेकर चिंतित है और बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अब पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर अरुण भारती बार बार बड़े खुलासे कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान इसी के साथ 40 सीटों का डिमांड भी रखे हैं। यानी कि 40 सीट देंगे तभी मानेंगे, वरना तो पूरी सीट हमारे लिए तैयार है, हम हर सीट से उम्मीदवार उतार देंगे। यानी कि इसका नुकसान सीधा सीधा बीजेपी को भी हो सकता है, नीतीश कुमार को भी हो सकता है अगर चिराग पासवान एनडीए से बाहर निकलते हैं और एनडीए अगर चिराग पासवान की शर्तों को नहीं मानती है। यानी कि चिराग पासवान अब सब कुछ साफ कर चुके हैं कि चिराग पासवान बहुत जल्द जनरल सीट से यानी कि सामान्य सीट से 2025 विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस
इसको लेकर अंदर ही खाने अब एक सर्वे भी कराई जा रही है कि चिराग पासवान के लिए वो कौन सा जनरल सीट, वो कौन सा सामान्य सीट सबसे बेहतर साबित होगा और चिराग पासवान वहां से एक बेहतर रिजल्ट लेकर आ सकते हैं और लोहा मनवा सकते हैं। हालांकि सर्वे रिपोर्ट क्या कुछ निकलकर सामने आएंगे, हम आपको इस खबर पर भी जानकारी देंगे, लेकिन इस वक्त सामान्य सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसकी ऐलान खुद अरुण भारती ने कर दिया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।